जिमिन, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक रहता है मगर तुम्हारा मूड कभी ठीक नहीं रहता। बताओ क्या बात है? खैर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। क्या आप युंगी से कहेंगे कि मुझे वापस मेरे घर छोड़ने के पहले मुझे अपने भाइयों से मिलने दे? हाँ, तुम्हारे घर? हाँ, स्टेशन में मुझे बस उन दोनों से थोड़ी देर बात करनी है, उसके बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना। हाँ, क्या जीवन को पता नहीं है कि युंगी उसे अपने घर लेकर जा रहा है? फिर तो ये इसके लिए सरप्राइज होगा। ऑफ कोर्स जिमिन, मैं उससे जरूर कहूँगा। मगर अब मुझे उस इंसान तक पहुँचना है जिसने मुझे मारने की कोशिश की और लिसा को किडनैप किया। फाइन बाबा, तुम उसे ढूंढ लेना, फिलहाल अभी आराम करो, ओके? मैं युंगी को बुलाता हूँ। नहीं, युंगी को क्यों? क्यों, क्या हुआ? वही तो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा ना। मिस्टर ली, मैंने पेमेंट कर दी है। मैं जीवन को ले जाऊं? फाइन, ले जाओ और आराम से जाना। ऑफ कोर्स। हाँ, व्हील चेयर? मैं इस व्हील चेयर में जाने वाली हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगा था कि पूरे घर के रास्ते में तुम्हें गोद में उठाकर बच्चों की तरह लेकर जाऊंगा? हाँ, व्हाटएवर। खैर, चलो अब आउट, आराम से। अब ठीक से बैठो और इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कार तक ले जाऊंगा। इसके बाद युंगी जिमिन को कार तक बाहर लेकर आता है। हाय जिमिनी, बाय द वे मैं स्पेशल तुझे लेने के लिए आई हूँ, सो अभी तो तेरा मूड ठीक है ना? शायद। मगर तुम मुझे लेने के लिए आई है? हाँ भाई, अब जब तुम मेरे घर आ रही है तो तुझे लेने के लिए मैं ही तो आऊंगी, या फिर मेरा भूत? डोंट यू थिंक? अच्छा चल, हो गया। वैसे भी मेरा मूड ही मजाक का नहीं है। पादल जिमिनियन से ज्यादा बात नहीं करती और येन और युंगी मिलकर उसे कार तक ले जाते हैं और फिर वो दोनों भी जिमिन के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। हाँ, ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ नहीं जाता। ये तो, एक सेकंड, कहीं युंगी मुझे अपने घर तो... जिमिन, मुझे ना तुझसे कुछ कहना था। भौंक। क्या? आई मीन बोल। जिमिन, अब तो वापस अपने घर जा रही है। मुझसे तो नहीं पता कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, बट स्टिल तो अपने यंग एंग्री वुमेन कोल्ड बिहेवियर के साथ ही हमारे घर जा रही है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तू तेरे को माफ नहीं कर सकती? वो तेरी छोटी बहन थी, वो मेरी छोटी बहन, मगर अब मैं उसे नहीं मानती। और अगर तुझे मेरा और अपना रिलेशन नहीं बिगाड़ना है तो प्लीज उसकी वकालत करना बंद कर दे। और जहाँ तक बात रही मुझे अपने घर में वापस जाने की, तो हाँ मैं जाऊंगी, मगर तेरे घर नहीं, अपने घर, मीन्स पार्क मेंशन। लुक, रोहान आया मुझे लेने। दी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? तुम्हें देखकर बेटर फील कर रही हूँ। हाँ, ये व्हील चेयर? वेट, ओह, समझ नहीं होंगी, तुमने अपने पूरे घर वालों को बता दिया कि मेरे पैरों की हालत कैसी है, लेकिन मेरे भाइयों को... एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारी बुआ को कॉल करके ये बात बताई थी, और तुम मुझे क्यों बोल रही हो? उन्हें कहना जो कुछ भी कहना है, अगर वो तुम्हें से मिलने आए तो। बिकॉज वो हॉस्पिटल में तुमसे तो मिलने आई नहीं, और तुम मुझे बोल रही हो? क्या
बुआ मुझसे थी, वो आपके लिए परेशान थी शायद, इसलिए उनके दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा आप घर चलिए, वहाँ पर जाकर आप उनसे मिल भी सकती हैं और बातें भी कर सकती हैं। नहीं, जिमिन कहीं नहीं जाएगी। क्या? मगर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। वैसे भी यूवी कहाँ है रोहन? वो अंदर है। अंदर नहीं, बाहर। यूवी दौड़कर आता है और जिमिन को हक कर लेता है। कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप बताओ, आपका तो एक्सीडेंट हुआ था, आपका पैर अब ठीक तो है ना? तुझे देख लिया है तो अब एकदम मस्त। वैसे अब घर चलते हैं, घर चलकर बात करेंगे। रुको, शायद मैंने जो तुमसे कहा तुमने सुना नहीं। तुम वहाँ नहीं जाओगी। यूंगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा था कि मुझे अपनी फैमिली की जरूरत है, तो बस मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ। ओह, तो आई थिंक कि हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। इसके बाद यूंगी जिमिन को अंदर ले आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम करते क्या हो, सोचते क्या हो और करना चाहते क्या हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लो, आ गई तुम्हारी जिमिन। अब जितनी बातें करनी है उतनी कर लेना। वेलकम जिमिन। अब तो अंकल ही तुम्हें कुछ समझा सकते हैं। अंकल प्लीज इससे कहिए ना। क्या बात है जिमिन, तुम दोनों तो रोड में भी चुप नहीं रह सकते। फिर से किसी बात पर झगड़ा हुआ है क्या? मुझे शट अप जी हो। और जिमिन, क्या बात है? कहीं सच में? अंकल अब आप ही बताइए। दी को तो हमारे घर में रहना चाहिए ना, फिर यूंगी हायोंग उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? कज रोहान, वो एक सेकेंड, लेट मी टेल। ओके, सो मिस्टर पार्क रोहान, मुझे उल्टी सीधी घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता है। सो मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलता हूँ कि तुम्हारी दी ने शादी के दिन एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है, एंड दैट वाज द रीज़न कि हम दोनों अभी तक हस्बैंड वाइफ हैं। और शादी के बाद के मुताबिक एक लड़की का घर उसका ससुराल यानी कि उसके हस्बैंड का घर होता है। इस हिसाब से जिमिन का घर ये है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो इसलिए वो मेरे साथ यहाँ इस घर में रहेगी, ना कि तुम्हारे घर में। आई होप तुम्हें मेरे इस इतने बड़े पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पर समझने में, राइट? हाँ, मगर सो इट्स एंड ऑफ कन्वर्सेशन। वैसे भी तुम्हारी दी के लंच और मेडिसिन का टाइम होने वाला है, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। आई होप सो तुम कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करोगे। एम आई राइट? ठीक है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मेरी दी यहाँ पर महफूज की बात ही मत करो, क्योंकि वो मेरे कमरे में रहेगी। व्हाट? मुझे यकीन नहीं हो रहा जिमिन, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि तुम मेरी वाइफ हो, और वाइफ हस्बैंड मीन्स कपल, और कपल तो एक कमरे में ही रहते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो यहाँ पर 2-3 कपल्स हैं, उनसे पूछ सकती हो। Am I right, Mrs. and Misters? क्या बात है? क्या हुआ जिमिन? अंकल, क्या मुझे एक अलग से रूम नहीं मिल सकता? मिल सकता है जिमिन, जरूर, मगर तब होता ये जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया होता। मगर इट्स डिफरेंट, ये यूंगी का फैसला था तुम्हें यहाँ पर लेकर आने का, एंड इनफैक्ट जिन ने भी बिना कुछ कहे चुपचाप यूंगी की बात मानी है। और जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, इसलिए तुमसे जुड़े सारे फैसले लेने का सबसे पहला हक यूंगी का है। सो आई कांट डू एनीथिंग, सॉरी डॉटर। अगर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम हेल्पलेस हो गई हो तो कमरे में चलते हैं, तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। हाँ, मगर मैं
क्योंकि जिस फिल्मी अंदाज में जिमिन को वहां से ले जाते हैं, सब उन दोनों को ही देखते रह जाते हैं। आई होप सो अब दी और हायन के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। हो जाएगा थी, cause अब तो जिमिन जिद करने वाली हालत में भी नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ और होगा, cause मुझे पता है कि क्योंकि जिमिन को संभाल लेगा। आई होप सो यही हो। अच्छा, अब हम क्या लंच की तैयारियां करें और दी का कुछ फेवरेट बनाएं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। इसके बाद येन और दी किचन के लिए चले जाते हैं और रोहान भी वहां से यूवी को लेकर चला जाता है। जेब और जंकुक भी अपने काम पर लग जाते हैं। बजते हैं नामजिन। आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो तुम। खुश तो मैं बहुत हूँ, cause अब युंगी को समझ आ गया है कि वो जिमिन का हस्बैंड है और उसे जिमिन के लिए स्टैंड किस तरह लेना है। नामजून, आई डोंट अंडरस्टैंड। युंगी जिमिन से प्यार करता है ये मुझे साफ साफ दिखता है, मगर मुझे ये क्यों नहीं लगता कि जिमिन युंगी से प्यार करती है। जहाँ तक तुमने अभी देखा तो जिन, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो कि जिमिन यहाँ पर रुकना क्यों नहीं चाहती, है ना। वैसे सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या? मगर तुम तो खुश नजर आ रहे हो। क्या तुम मुझे समझाओगे कि तुम कहना क्या चाहते हो? ओह जिन, 30 साल हो चुके हैं हम दोनों की शादी को, तुम अभी तक नहीं समझी? तुम इतना तो जानती ही हो कि कपल्स में झगड़े होते हैं और हम दोनों को तो हम दिन में जितनी बार सांस नहीं लेते उससे ज्यादा बार झगड़े करते हैं छोटी छोटी बातों पर। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं, मगर उसका भी ये मतलब नहीं होता कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है। बस युंगी का तरीका है जिमिन से प्यार करने का। बस वो जिमिन से प्यार करता है मगर उसे समझाना नहीं चाहता, और जिमिन है जो युंगी से प्यार करती है लेकिन वो ये बात समझना नहीं चाहती। ये तुम क्या गोल गोल जलेबी बना रहे हो? मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। यही तो मैंने भी कहा जिन। खैर, तुम अब जाओ और आराम करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और जिमिन के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है जिमिन का यहाँ आना तुम्हें सही नहीं लग रहा, मगर अपने बेटे की वजह से तुम चुप हो। पर हम सीरियसली टेलिंग यू जिन, जिमिन से ज्यादा परफेक्ट और बेस्ट लाइफ पार्टनर हमें युंगी के लिए कोई नहीं मिल सकता। समझ गई नामजन, मगर एक बात तुम भी ध्यान में रखो। मैं जिमिन को युंगी की वाइफ की तरह तो ट्रीट कर सकती हूँ, cause he loves her a lot। मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में जिमिन के लिए प्यार। मगर एज माई डॉटर इन लॉ इट्स हार्ड फॉर मी। मैं जिमिन को इतनी आसानी से अपने डॉटर इन लॉ के रूप में नहीं मान सकती। इतना बोलकर जिन वहां से चली जाती है। मानोगे जिन, एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हें भी यही लगेगा जो मैं सोचता हूँ कि जिमिन हमारी युंगी के लिए कितनी ज्यादा सही है। आई होप सो वो दिन जल्द ही आए। क्या बात है जिमिन, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, मुझे सोना है। मगर जिमिन, बिना खाना खाए तुम मेडिसिन कैसे लोगी? मैं दूध पीकर सो जाऊंगी। हाँ दी, मैं आपके लिए स्पेशल जो हम बचपन में पिया करते थे वो भी हल्दी डालकर लेकर आऊंगी, फिर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं कमरे में जाती हूँ। रुको,
हाँ, तुम एक डॉक्टर होकर ऐसी लापरवाही करोगे? इट्स अनबिलीवेबल बाय द वे। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि जिन मेडिसिन्स को तुम खाती हो उन्हें बिना खाना खाए तुम्हें नहीं लेना है। सो आई होप सो कि अब मुझे तुम्हें खाना खिलाने पर भी फोर्स ना करना पड़े। मगर यूंगी, सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। इतना बोलकर जिमिन अपने हाथों से व्हीलचेयर चलाती हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। हायांग, आई थिंक आपको जिमिन के लिए अपना स्पेशल सूप बनाना चाहिए। क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। जॉन्गकुक, रिस्पेक्ट। भाभी है वो तुम्हारी? हाँ, वही भाभी के लिए। हाँ ठीक है, सूप मैं सोचूंगा। इतना बोलकर युंगी भी वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ कि आज सभी ने जल्दी डिनर कर लिया था। मुझे मौका मिल गया ये सूप बनाने के लिए। खैर, जिमिन के जिद के आगे तो कुछ नहीं चल सकता। मगर मुझे उसे कैसे भी करके ये सूप पिलाना है। और उसके मेडिसिन का तो टाइम होने ही वाला है। मैं उसे मेडिसिन खिलाकर सुला दूंगा। मुझे नहीं पता था तुम्हें बुक्स पढ़ने का भी शौक है। जिमिन, ये सूप पी लो। मगर मैंने तो बाहर तुमने कहा था कि तुम्हारे खाने का मन नहीं है। मगर ये सूप बिल्कुल हल्का है। इसमें सिर्फ नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसे पीकर अपनी मेडिसिन ले लो। फाइन। हाँ, ये सूप इतना हल्का होगा, टेस्टी कैसे है? हाँ, मैंने कहा ना, नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स। तुम ये तीनों मेडिसिन खाओ और सो जाओ। योंगे की बात का जिमिन कोई रिप्लाई नहीं देती और चुपचाप मेडिसिन लेकर सो जाती है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे उठा देना, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, बाय द वे, युंगी के बिहेवियर से जिमिन परेशान भी थी और शॉक भी थी। कॉज युंगी सोफे पर सो रहा था, जो जिमिन के लिए अनबिलीवेबल था। कॉज कुछ महीनों पहले वही युंगी उसके साथ बेड के लिए झगड़ा किया करता था। भाई, माफिया क्वीन हो तो बिल्कुल जिमिन जैसी, और अगर इस दुनिया में कोई और जेंटलमैन हो तो टोटल युंगी जैसा। हाँ, जिमिन अभी तक सो रही है। वैसे जो भी हो, सोते हुए तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट लगती हो। पता है, कल की वजह से तुम मुझसे नाराज हो। मगर जिमिन, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में जाकर ज्यादा सेफ रहोगी। बस मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने चाहता था। मैं नहीं चाहता कि वहां जाने के बाद फिर से तुम पर कोई हमला हो और उस वक्त मैं तुम्हें बचाने ना आ सकूं। अब इन सब के लिए तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे सब कुछ मंजूर है। वैसे भी ये मेरा अपना तरीका है तुमसे प्यार जताने का। आई लव यू माय लव। बाय द वे, युंगी का तरीका थोड़ा डिफरेंट है लविंग हर। वैसे चलो आर्मीज की याददाश्त चेक करते हैं। आप सभी मुझे कमेंट में बताइए कि अभी तक इस स्टोरी में युंगी ने कितनी बार जिमिन को फोरहेड किस किया है। जिन जिन लोगों का आंसर राइट होगा उन्हें मैं एज माय चैनल मेंबर्स इन्वॉल्व करने वाली हूँ। और ये भी हो सकता है कि उन्हीं लोगों को इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मिले। सो बी केयरफुल। दी, आपका ब्रेकफास्ट। वैसे आपकी दवाइयाँ हम निकाल कर गए हैं, तो आप ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन खा लेना।
फाइन। बाय द वे, रात के सूप के लिए थैंक्स। क्या सूप? मगर मैंने तो रात को कोई भी सूप नहीं बनाया था। ओ यार, जंगकुक यूंगी हायम के सूप के बारे में बात कर रहे थे। शायद टिया से कोई गलती हुई होगी आपको बताने के लिए। वो सूप शायद यूंगी हायम ने बनाया होगा। क्या? फाइन, तुम जाओ। ओह, संयुंगी ने जानबूझकर मुझसे झूठ कहा। बाय द वे, ये सब सोचकर जिमिन का मूड और भी ज्यादा ऑफ हो जाता है और वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। गुड मॉर्निंग जिमिनी। अब तेरी तबीयत कैसी है? तूने ब्रेकफास्ट किया ना? और मेडिसिन? हाँ। अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे लेने के लिए आई थी। नीचे हायोंग आया है और मॉम का तो तुझे पता ही है, वो तेरा चेकअप सबके सामने चाहते हैं। चल मैं तुझे नीचे लेकर चलती हूँ। ठीक है। इसके बाद ये जिमिन को नीचे लेकर जाती है। कैसी है जिमिन? यहाँ पर तुम्हें बेटर तो लग रहा है ना? और तुम्हारे पैरों में अब दर्द तो नहीं है? नहीं। ओके। ब्रेकफास्ट किया था? नहीं। और मेडिसिन? हाँ, वो खाया था। ओह, फाइन। तो अब रीजन भी बता दो ब्रेकफास्ट ना करने का। मन नहीं था। जिमिन, हालत देख रही हो ना तुम अपनी? तुम्हें चलने के लिए भी किसी और के सहारे की जरूरत पड़ रही है और तुम्हें लगता है कि बिना खाना खाए तुम मेडिसिन लोगी तो ठीक हो जाओगी। बाय द वे, मिस्टर ली की बातों का जिमिन कोई रिप्लाई नहीं करती। चुप क्यों हो गई? बताओ, क्यों नहीं किया तुमने ब्रेकफास्ट? ओके, अगली बार ध्यान रखूंगी। येन, मुझे अपने कमरे तक छोड़ दो। बाय द वे, जिमिन के कहने पर येन उसे उसके कमरे के लिए ले जाती है। ये लड़की भी ना। अब अंकल, यूंगी कहाँ है? पता नहीं जियांग, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा है। डैड, वो सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए चले गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं दी को उनका ब्रेकफास्ट दे दूं और उनकी मेडिसिन के बारे में भी बता दूं। इनफैक्ट मैंने किया भी, मगर पता नहीं कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया था। हाँ मिस्टर ली, आप? क्या जिमिन का चेकअप हो गया? थैंक गॉड मिस्टर मिन, आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जरूर। इसके बाद योंगी मिस्टर ली को बालकनी की तरफ ले जाता है। कहिए मिस्टर ली, क्या बात है? योंगी, जिमिन किसी बात से परेशान है। शायद, मुझे भी ये लगता है, कॉज कल रात तो उसने खाना खाने से मना कर दिया था। यानी कि कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया है? नहीं, कल रात मैंने उसे सूप पिलाया था, मगर कल रात से भी मतलब? क्योंकि जिमिन ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और ऐसे ही मेडिसिन ले ली थी। वो तो मैं आ गया इसलिए उसने मुझे बताया, वरना पता नहीं वो कब तक ऐसे ही करती रहती। प्लीज तुम मुझसे बात करो, उससे पूछो किस बात से वो इतनी ज्यादा परेशान है। मिस्टर ली, कल जिमिन ने अपने घर जाने की जिद की थी। मैंने उसे इस बात के लिए मना किया था। क्या वो इस वजह से? क्या? हाँ, रूहान उसे लेने के लिए आया था। ओह योंगी, क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता क्या? जिमिन अपनी बुआ के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। शायद जिमिन उनसे मिलना चाहती हो, इस वजह से वो वहां जाना चाहती थी। मगर मिस्टर ली, मैं जिमिन को अपने आसपास चाहता हूँ बस, जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और वैसे भी अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि हॉस्पिटल में भी उस पर जानलेवा हमला हुआ है। इसलिए बस मैं उसके आसपास रहकर उसकी सेफ्टी चाहता हूँ। क्या ये भी गलत है? क्योंकि बात गलत और सही की नहीं है, बात इमोशंस की है, जिमिन के इमोशंस की।
जो कि उसके बुआ और उसके भाइयों से जुड़ी हुई है। ये तुमने सही तो नहीं किया, मगर ये गलत भी नहीं है, बिकॉज तुम भी जिमिन से प्यार करते हो। बाकी मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ कि तुम उसकी फैमिली को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते कल लंच पर। मे बी शायद जिमिन खुश हो जाए। क्या? हाँ, इससे तुम जिमिन का दिल भी रख लोगे और उसकी सेफ्टी भी तुम्हारे हाथों में रहेगी। क्या पता रूहान और यूवी भी खुश हो जाए। मेरे ख्यालातों से ये सही है, बिकॉज यूंगी जिमिन तुम्हारी वाइफ है और उसकी खुशियों के ध्यान रखने में सबसे पहला हक तुम्हारा है। इसलिए प्लीज उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करो। आई होप सो कि उसके मूड स्विंग्स को तुम हैंडल कर सको। और हाँ यूंगी, इतना ही नहीं, प्लीज कोशिश करना कि जिमिन ज्यादा अकेली महसूस ना करे। उसके पास कोई ना कोई हो जो उससे बात करता रहे, उसे बातों में बिजी रखे। क्यों? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और लंच के लिए थैंक यू। मैं अभी रूहान को कॉल करके बताता हूँ।